और अगर हमें थोड़ा बहुत समय भी रहेगा तो गायन भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ मिलकर पिछले साल एक कंपोजिशन बड़ी अच्छी हुई थी हमारे बच्चों की। और जो भी बच्चे गूगल मीट पर भी जुड़ते हैं, बस एक ही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों कि माइक वगैरह बंद रखिएगा। हाँ, जब प्रश्न हो तब आप पूछिएगा। और अगर कोई आपका साथी जुड़ना चाहता हो तो जोड़ लीजिएगा। बाकी ये जो हमारी कक्षा है यूट्यूब पर तो रहेगी रहेगी। तो शुरू करते हैं कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल बीथर, तारस देह ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बुरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। ठीक है। तो अब इसमें जो मुख्यतः बातचीत है वो उद्धव जी और गोपियों के मध्य है। ठीक है। तो उद्धव जी साथी रहे हैं कृष्ण जी के। वो संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास। ये भ्रमर गीत है सूरदास जी द्वारा रचित। हमें पहले पता होना चाहिए ये पद किसके द्वारा रचित है। सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत है। ठीक है। उसी का ये एक हिस्सा है, अंश है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आती है बात शब्द अर्थों की। तो उधो का अर्थ है उद्धव। ठीक है, उनके सखा हैं, मित्र हैं कृष्ण जी के। हो का अर्थ है हो। अति का अर्थ है बहुत। अति है ना, अतिरिक्त, बहुत, अधिकता, जिसको करने में मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया हो। बड़भागी, भाग्यवान। उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, भाग्यवान, खुश नसीब। अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। तो अपरस मतलब अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो। ठीक है। स्नेह का मतलब स्नेह। तगा का मतलब धागा। ठीक है। एक मिनट जरा। बच्चों एक मिनट, थोड़ी सेटिंग कर ही लें। हम्म। तो अपरस का मतलब है अछूता। रहत का मतलब है स्नेह। और रहत का मतलब कह रहा हूँ, मतलब स्नेह हो गया, स्नेह, प्रेम, प्यार। ठीक है। अपरस स्नेह तगा, तगा मतलब धागा, बंधन। नाहिन मतलब नहीं। ठीक है। अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला या प्रेमी या भक्त, आसक्त। पुरैनी पात, कमल का पत्ता। पुरैनी पात, कमल का पत्ता। दागी का अर्थ है दाग, धब्बा। ज्यों का अर्थ है जैसे। ज्यों जल माह तेग तेल की गागर। ज्यों जल माह तेल की गागर। माह मतलब बीच में, गागर मतलब मटका। ताको उसको, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, प्यार की नदी। पाँव मतलब पैर। बुराइयो डुबोया। दृष्टि नजर, निगाह। परागी मुग्ध होना। अबला बेचारी नारी, जिसमें बल ना हो, असहाय, कमजोर। भोरी अर्थात भोली। गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक है। तो जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक है। तो ये शब्द अर्थ हैं। तो इसका जो थोड़ा सा गायन का हिस्सा है वो इस तरह है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेहत गात, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न भरइयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाम भोरी, गुर चाटी जो पागी। उधो तुम हो अति बड़भागी। ये बड़ा संक्षिप्त सा आपको गायन करके बताया है। इसका आप भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। इसी हमारे जो YouTube वाला चैनल, उसमें कंपोजिशन ये मेरी नहीं है, आइडिया हमारा था, बड़ा अच्छा कंपोज हुआ। ठीक है। अब बात आती है व्याख्या की। तो
उद्धव जी को गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप बड़े बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं, हद से ज्यादा बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। ठीक है। अब इस बात में मतलब इस बात को कहते हुए गोपियां कहीं ना कहीं बच्चों तंज कस रही हैं। ठीक है। तो उनका कहना है कि आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। ठीक है। क्योंकि आप कृष्ण जी के मित्र हैं। ठीक है। तो अभी तक कृष्ण जी के बंधन में आप बंधे नहीं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब आप कृष्ण जी के पास रहते हैं। ठीक है। उनके मित्र हैं, सखा हैं, पर अभी तक अछूते हैं उनके प्यार से। उनका जो धागा है प्रेम का, अपरस रहत स्नेह तगाते, कि जो उनका स्नेह का धागा है, प्रेम का बंधन है, आप अभी तक उसे अछूते हैं। और आपका जो मन है अभी तक उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब आगे वो तुलनाएं करती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, ठीक है, जल के भीतर होता है। ठीक है। तो पर फिर भी उससे अछूता है, उसका कोई असर नहीं दिखता। ठीक है। उसी प्रकार आपकी जो देह है, आपका जो शरीर है, तन है, उस पर जो प्रेम का दाग है वो बिल्कुल नहीं लग पाया। जिस प्रकार कमल का जो पत्ता है जल के भीतर होते हुए भी अछूता है उससे। ठीक है, दिखता नहीं कि वो उस पर कोई असर हुआ है। उसी प्रकार आप कृष्ण जी के पास रहते हुए भी अभी तक उनसे अछूते हैं, उनके प्रेम से अछूते हैं। प्रेम का एक रत्ती भर तिनका भी नहीं लगा। तो ज्यों जल वहाँ तेल की गागर। अब आपको पता ही है कि जो सरसों का तेल है, जहाँ हो पानी वहाँ टिकता नहीं। तो जिस प्रकार तेल की गागर, तेल से सनी हुई गागर, अगर हम उसको कहीं डुबो भी दें या उसके ऊपर पानी उंडे लें तो जल की एक बूंद भी टिकती नहीं। तो उसी प्रकार उद्धव जी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप पर प्यार की एक बूंद तक नहीं लगी। अब ये भाग्यशाली उन्हें बताते हुए वो उन पर तंज कस रही हैं। तो प्रीति नदी में पाऊं न बुरइयो, दृष्टि न रूप पर आगे। तो फिर वो कहते हैं कि आपने तो प्यार की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। ठीक है। तो वो कहते हैं कि उद्धव जी आपने तो प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं डुबोया, तो आपको कैसे उस प्रेम का भाव पता चले। आपकी जो दृष्टि है उसमें तो प्यार आएगा ही नहीं। आप वो दर्द नहीं सह पाएंगे जो शायद हम सह रहे हैं। तो सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी हम तो अबला नारी हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप में इतना पौरुष है कि आप कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। पर हम अब ऐसी नहीं हैं, हम तो अबला नारी हैं, हम तो उनके प्रेम में उलझे हुए हैं, हम तो पागल हैं, पगलाई हैं, बावरी हैं। कैसे? जिस प्रकार गुड़ को देकर चींटियां पगला जाती हैं, उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी गुड़ हैं तो हम चींटियां हैं। हम उनसे दूर नहीं रह सकती, ये हमारी मजबूरी है। आप तो भाग्यशाली हैं कि उनके पास होते हुए भी आप अछूते रहे। ठीक है। ये प्रथम पद की व्याख्या है। व्याख्या इसलिए जरूरी होती है, व्याख्या से पहले शब्द अर्थ जरूरी होते हैं। शब्दों के अर्थ हमें अच्छे से आते होंगे, ठीक है, तब जाकर ये चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है। तो दोबारा भी इसलिए ये सूरदास के पदों से शुरू किया है। अपने जो बच्चे हैं, जो भी 4-5 कक्षा में जुड़े हैं, ठीक है, तो फायदा यही है कि एक बार दोहराव हो जाएगा। और दूसरी बात, परीक्षाओं में कम से कम ये जो व्याख्याएं हैं बहुत टेढ़ी चीज होती हैं, जल्दी समझ में आती नहीं। तो प्रश्न बनाने आसान होते हैं जब व्याख्या पता हो। ठीक है। अ, अब हम आते हैं दूसरे पद पर। ठीक है, आज के लिए हम दो ही पद करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि अधार आसावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जित ही तै उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर ज्यादा ना लही। ठीक है। अब ये हमारा दूसरा पद है। इसकी अभी बड़ी कोशिश है कि इसका भी कुछ ज्ञात्मक भाव बनाया जा सके, पर बना नहीं पाए। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके शब्द अर्थों की। अब ये जो है मांझ, मांझ शब्द का अर्थ है अंदर ही, मन की मन ही मांझ रही। ठीक है। एक मिनट।
मांझ का अर्थ है अंदर ही, जाई का अर्थ है जाकर। अवधि, अवधि दो शब्द होते हैं अवधि के। एक आपके सामने है ध को छोटी ई वाला, और एक ध को बड़ी ई होता है। ध को बड़ी ई अवध की भाषा, ये छोटी ई वाला समय। आधार हो गया आधार, अवलंब सहारा नींव। आस हो गई आशा, किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की उम्मीद, इच्छा, विश्वास, उम्मीद या संभावना। आवन, आने की। व्यथा, दुख, दर्द, व्यथा, मानसिक या शारीरिक क्लेश, पीड़ा, वेदना, चिंता। जोग संदेशन, जोग संदेशन, योग के संदेश। बिरहनी, वियोग में जीने वाली। विरह दही, विरह की आग में जल रही। विरह, विरह होता है बिछुड़ना। कुति, मतलब थी। गुहार, रक्षा के लिए पुकारना। जितही तय, जहां से। उततै, उधर से। जितही तय, जहां से। उततै, उधर से। ठीक है। धार, योग की धारा। धीर, धैर्य। धार, योग की धारा। धीर, धैर्य। धरही, धारण करें। अब देखो, धार, धीर, धरही, ध के ही शब्द हैं। मात्राओं के अंतर से कैसे शब्दों के अर्थ में फर्क पड़ता है। मर्यादा, मर्यादा, लही, रही। ठीक है। अब अगर हम इन शब्द अर्थों के आधार पर बात करें, तो मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ रही मतलब अंदर ही। कहिए जाई कौन पै उध, जाई मतलब जाकर, ना ही परत कही। ठीक है। अवधि, आधार आसावन की, तन मन बिथा सही। अवधि, समय, आधार, आधार, आस, उम्मीद, आवन, आना। तन मन, तन की मन की, बिथा, व्यथा, सही, सहा। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। तो जोग संदेश, योग के संदेश बार बार सुनकर। बिरहनी, बिरहनी वियोग में जीने वाली। ठीक है, गोपियां, विरहनी। तो बिरह दही, विरह की आग सही। ठीक है। तो चाहती हुती गुहार जित हित, चाहती हुती, हुती मतलब थी। ठीक है। गुहार, रक्षा के लिए पुकारना। जित ही तय, जहां से। उधर, उततै, उधर से। उधर से क्या आ गया, योग की धारा। ठीक है। तो सूरदास अवधीर धर ही क्यों, अवधीर, धैर्य धर ही क्यों, क्यों धारण करें। मर्यादा न रही, मर्यादा अर्थात मर्यादा। ठीक है। तो बच्चों, अब बात आ जाती है व्याख्या की। तो अब गोपियां इस पद में कहती हैं उद्धव जी से कि अब उन्हें क्योंकि लगभग पता चल रहा है कि हाँ उद्धव जी आए हैं, कृष्ण जी तो आए नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारी तो मन की मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। पंजाबी में शब्द होता है बर्तन मांझना। ठीक है, धोना। तो अब यहाँ मांझ का अर्थ है अंदर ही उस चीज को घुमाए जा रही हैं कि हमारे मन की तो मन में ही रह गई। मतलब हमारा जो मन है वो टूट गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी से हम कह नहीं पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती थी। ठीक है। तो कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही। कि हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो मन में रह गई, क्योंकि हम उनसे कह नहीं पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, जब कृष्ण जी मतलब वृंदावन गोकुल छोड़कर गए थे। ठीक है। तो जो प्रेम भावना थी कृष्ण जी के प्रति गोपियों की, वो वहीं की वहीं रह गई। अब आगे वो उद्धव जी से ही कह लो उल्हाने के भाव से, दुख से, गुस्से में वो कहती हैं कि अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सके। अब वो कहती हैं कि कृष्ण जी ने आना था। मैं जो चरण में 20 मिनट में ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਇਆ ਲੋ आप ਤੁਸੀਂ तुम कुछ मैं वापस भेज सकता। तो ठीक है, कोई गल नहीं। अच्छा बच्चों, तो अब गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि अवधि, इतना समय हमने इसलिए बिताया था क्योंकि उसे उस समय का जो आधार था सहन करने का, वो उम्मीद थी कृष्ण जी ने आने की। ठीक है ना। गोपियां कहती हैं हमने तन मन से वो सारा दर्द सहा। कौन सा दर्द? बिछोह का, विरह का, वियोग का, दूर होने का। किससे? कृष्ण जी से। ठीक है। कि कृष्ण जी आएंगे, तो जब उम्मीद होती है कि आएंगे तो हम वो दुख का समय भी सह लेते हैं। पर कृष्ण जी तो आए नहीं। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, बिरह नि बिरह दही। अब उम्मीद थी कृष्ण जी आएंगे। ये वैसे होता है जब हमें कोई चीज मिलनी होती है, बड़े एक्साइटेड होते हैं, उत्साही होते हैं, पता लगता नहीं मिलेगी। तो वो उस समय तो हम सह लेते हैं सारा समय कि हाँ कुछ मिलेगा। पर जब वो
वस्तु जिसकी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं नहीं मिलती, तो तब वो जो दुख है, वो दर्द है, वो बढ़ जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमने सारा वो दुख सहा, हमने इंतजार किया, क्यों? उस इंतजार, जो विरह का इंतजार था, है ना, वो हमने सब सहा, क्यों? क्योंकि उम्मीद थी कि कृष्ण जी आएंगे। अब तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। अब ये जो योग संदेश आप दे रहे हैं, जो बार बार हमें सुना रहे हैं कि अपने मन को ढांढस बताने के लिए, क्योंकि योग संदेश कृष्ण जी ने भेजा कि हाँ, वो ये स्पष्ट करते हैं कि हाँ, वो असंभव है उनका वापस लौटना। तो अब इस कारण, अब जब कोई उम्मीद नहीं रही, तो जो विरहनिया है, मतलब जो वियोग में रह रही हैं, उनका जो विरह है, जो दुख है विरह का, ठीक है ना, अब उसकी जो आग है, वो अब बहुत दहक रही है। अब वो एक बेचैनी से इतनी बढ़ गई है कि उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो चाहती हुती गुहार जेतही थे। अब गोपियां कहती हैं कि हमारी जो, हमने जो रक्षा की गुहार की थी, है ना, तो जो चाहत थी और जो रक्षा की गुहार की थी कृष्ण जी से, मतलब जहां से प्यार का कोई स्वर आना चाहिए था, वहां से तो योग की धारा बहने लगी। और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अब कृष्ण जी नहीं आएंगे। तो अब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जी ने हमारे प्यार का सम्मान नहीं किया, उन्हें पता था हम इंतजार में हैं। तो वो उद्धव जी को कहती हैं कि अब हमसे और धैर्य नहीं धारण होता उद्धव जी, क्योंकि अगर कृष्ण जी ने मर्यादा नहीं रखी हमारे प्रेम की, तो अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हम कैसे योग साधना करें, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो उनके बस दुख की आग में जल रही हैं। ठीक है। तो ये हमारे इन दो पदों की अगर व्याख्या की बात करें, तो वो है बच्चों। और इस समय अगर मैं देखूं, हाँ, अंशिका, हर्ष, हरलीन, हृदय, लक्ष्य, मयंक, मोहित, शांभवी, तरन, मैंने इन्हीं दो पदों की व्याख्या करनी थी। ठीक है। आपका कोई प्रश्न है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक एक प्रश्न लेकर फिर हम इस सत्र का समापन करेंगे आज। पूरा जो क्रम बना के रखा है अपनी ओर से मैंने कि चलो छुट्टियां हैं, इसलिए ये सत्र रखे हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा घिसाई हो जाएगी दिमाग की। कुछ पाठ्यक्रम के हिस्से जब हम बाद में करेंगे परीक्षाओं के बाद, तो भी हमें फायदा होगा थोड़ा चीजें समझने में। ये बस मेरी कोशिश है, थोड़ा मेरा भी दिमाग चलता रहेगा। और जो बच्चे इच्छुक हैं भाई, ठीक है ना, फोर्स तो कोई करेगा नहीं यहाँ पर, जिसकी इच्छा है वो फायदा ले लेगा। ठीक है। और अब इसके बाद सोमवार को है, मतलब शनि और रवि अवकाश रखेंगे। ठीक है। और बाकी के दिन 11:30 का ही समय है। कुछ भी कोई बदलाव होना होगा तो व्हाट्सएप के द्वारा संदेश मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पर ये आपकी कक्षा रहेगी। अब आपका किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करो, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप कक्षा छोड़ सकते हैं। बेटा आज के लिए इतनी ही व्याख्या करनी थी, क्योंकि व्याख्या ही प्रश्न उत्तरों का आधार है। ठीक है। व्याख्या और सारांश में अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखना। समरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन